दरूद है ना, दरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पे, ये कतियुल कबूल है। मैं सादा करता हूं, यानी कोई भी इबादत हो, फर्ज करे नमाज इंसान अदा करता है, नमाज, तो किसी नमाजी के पास कोई दलील, कोई एविडेंस, कोई गारंटी नहीं कि अल्लाह ने उसकी नमाज कबूल की। फवैलुल लिल मुसल्लीन, अल्लाह कुरान में कहता है बेशुमार नमाजी ऐसे हैं अगर उनके दिल में रिया आ गई तो नमाज पढ़कर भी हलाकत। किसी रोजादार के लिए ये कोई दलील, कोई एविडेंस, कोई गारंटी नहीं कि अल्लाह ने उसका रोजा कबूल कर लिया। मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते बेशुमार रोजादार ऐसे हैं कि जिनको सिवाय भूख और प्यास से कुछ हासिल नहीं होता। बेशुमार हाजी ऐसे हैं कि जिनको सफर के सिवा कुछ नहीं मिलता। ये दुनिया में फकत एक ही इबादत है, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद। ये कतियुल कबूल है। नहीं समझे? अगर कोई दरूद पढ़े ना रिया के लिए, यार दिखलाने के लिए, फिर भी कबूल। कोई ऊपर ऊपर से पढ़े फिर भी कबूल, कोई अंदर से पढ़े फिर भी कबूल, कोई चोर पढ़े उसका भी कबूल, कोई डाकू पढ़े उसका भी, कोई जाहिद पढ़े उसका भी, कोई आबिद पढ़े उसका भी, कोई अलामा पढ़े उसका भी, कोई जाहिल पढ़े कोई उसका भी। इसकी वजह क्या है? मौला हर इबादत हम करते हैं, तूने किसी इबादत की गारंटी नहीं दी, दरूद की गारंटी दे रहा है, ये कतियुल कबूल है। वजह क्या है? वजह यह है कि हर इबादत में इंसान फाइल होता है। यानी मैंने नमाज पढ़ी, मैं नमाजी, यानी मैं नमाजी फाइल बन गया। मैंने पढ़ी ना नमाज में मैं हूं, आपने पढ़ी आप नमाजी, मैंने हज किया मैं हाजी, आपने हज किया आप हाजी, आपने सखावत की आप सही, आपने रोजा रखा आप सायम। हर इबादत में मौला मैं था। जब मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ने का वक्त आया, तूने कहा तू निकल। नहीं समझ रहे यार? अच्छा मैं समझाता हूं, जरा दरूद पढ़े, दरूद पढ़े। यारो बड़ी अजीब बात नहीं यार, मैं मुश्किल हालात में इतनी दूर से चल के आया हूं, आपका मेहमान हूं, मैं आपको कह रहा हूं दरूद पढ़े, आप अल्लाह को कह रहे हैं तू पढ़। नहीं समझ रहे बात? आपने कहा अभी अल्लाहुम्मा, ए हमारे अल्लाह, सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पे तू पढ़। बोलो यार, मैं और आप हैं ही नहीं। इबादत रिजेक्ट होती है फाइल की वजह से। यार मैं जो नमाज पढ़ रहा हूं, मेरी वजह से अल्लाह नमाज कबूल करेगा या रद्द करेगा? कोई जैद रोजा रख रहा है, उसकी वजह से अल्लाह उसका रोजा कबूल करेगा या रद्द करेगा? कोई हज करने के लिए चला गया, उसकी वजह से अल्लाह या हज कबूल करेगा या रद्द करेगा? वो दरूद में मैं और आप हैं ही नहीं। ओए होए, अल्लाह ने कहा दरूद पढ़ना है मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। तुम तो डायरेक्ट पढ़ नहीं ना सकते, तुम्हारे अंदर इतनी हैसियत नहीं, कैपेसिटी नहीं। अपनी जुबान देख, अपना किरदार देख, अपनी हैसियत देख। साथ बैठे हुए मेरे सर का ताज, सीधी सी बात करने लगा हूं। जो अल्लाह हजरात, जो अल्लाह बराहे रास्त डायरेक्ट किसी आरे गहरे, किसी नत्थू खैरे को डायरेक्ट मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ने नहीं देता, तो वही अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद के दरूद में किसी जैद बकर को शामिल कैसे करने देगा? ओए दरूद तो दरूद है ही मोहम्मद और आले मोहम्मद पे है, तो पढ़ो दरूद जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये मेरा मौजू नहीं है, ये मेरा मौजू नहीं, बस एक नुक्ता आपको समझा रहा हूं कि दरूद फकत मोहम्मद और आले मोहम्मद पे है, तीसरे किसी पे नहीं। कुछ लोग कहते हैं अहले बैत और सहाबा में क्या फर्क है, तो मैं कहता हूं फर्क के मरातब तो बेशुमार हैं।
लेकिन एक ही फर्क हमें दरूद बता रहा है। मैंने कहा मौलवी साहब आप हाथ बांध के बेशक नमाज पढ़ें या खुले छोड़ के पढ़ें या रफाई दैन करके पढ़ें या आमीन बिल जहर करके पढ़े किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के जरिए पढ़े, हनफी हो, शवाफे हो, हनाबला हो, मालकी हो, जाफरी हो, किसी भी तरह से पढ़े। आप ऐसा करें जब नमाज में दरूद पढ़ते हैं तो पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला असहाबे मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला असहाबे इब्राहीमा। वो पढ़ो यार। अब मौलवी साहब पढ़ेंगे, मौलवी बता नमाज होगी। हजरात सहाबा और अहले बैत में एक फर्क बताने लगा हूं। मौलवी जी अहले बैत वो हैं जिन पर नमाज में दरूद ना पढ़े तो नमाज होती नहीं, और सहाबा में पढ़ दे तो पढ़ी हुई भी रहती नहीं। ओए होए होए होए, यारो मैं लड़ाई करने आया हूं। वो लड़ाई नहीं कर रहा यार, और मैं लड़ाई नहीं कर रहा, ना किसी की गुस्ताखी कर रहा हूं। आप पढ़ के बताएं ना, आप पढ़े ना दरूद, और ये पढ़ के मुझे नमाज जरा कबूल करके तो दिखाएं। ओए मान ले, ओए दरूद वाले और नहीं। आजकल का जो हमारा जमाना है, मैं आपको जेन्युइन बात बताने लगा हूं, ये जो हमारा दौर है, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो माहौल है, यहां शिया सुन्नी की जंग बना दी गई है। ये नाम लेते हैं कुरान का, कुरान को मानते नहीं। ये नाम लेते हैं हदीस का, हदीस को मानते नहीं। ये नाम लेते हैं बुखारी मुस्लिम का, मानते नहीं। इन्होंने इस्लाम को, जो बहरे बेकिनार एक समंदर है, इन्होंने उसको नदी नाले बना दिया। कोई बरेली के पीछे लग गया, कोई नक्शबंद के पीछे लग गया, कोई सोहरवर्द के पीछे लग गया, और हर बंदे ने अपने पीर, अपने शेख की बात को कुरान और हदीस से भी मुकद्दम जाना। और मेरे सर पे कुरान रखो, मैं हल्फन कहता हूं नहीं मानते ये कुरान को, बिल्कुल नहीं मानते, कभी भी नहीं मानेंगे ये कुरान को। ये जो कराची में मुनाजरा हुआ है, मैंने कुरान ही तो सुनाया। बोलो यार, ये सोशल मीडिया का जमाना है, आपने सुना होगा, सारी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। मैंने मदारे अफजलियत कुरान से ही तो बयान किए थे। मेरा मौजू था कि पाक मोहम्मद के बाद अल्लाह ने अली जैसा कायनात में कोई बनाया ही नहीं। और मौलवी साहब का दावा था कि नहीं, हजूर के बाद पहले नंबर पे हजरत अबू बकर हैं, फिर हजरत उमर हैं, फिर हजरत उस्मान हैं, और माज़अल्लाह चौथे नंबर पर हजरत अली हैं। मौलवी का यह दावा था, मैंने साबित करना था कि अली सबसे आला। अब मैंने मदारे अफजलियत बयान किए शाहजी कुरान से। मैंने पहला मदारे अफजलियत कुरान से बयान किया था कि 15 आयतें पढ़ी थी कि अल्लाह कहता है कि मेरे नजदीक बुलंद दर्जा उसका है, रुतबा उसका है जो सबसे बड़ा आलिम है, वो जो इल्म वाला है यार। 15 आयतें मैंने पढ़ी। फिर मैंने आका अलैहिस्सलाम की बुखारी मुस्लिम से हदीस पढ़ी जो हुजूर ने आलिम की अफजलियत बयान की, इल्म वाले की। फिर उसके बाद आका की हदीस, अहले बैत अतहार, सहाबा, मुहद्दिसीन की आरा उसके सामने पढ़ के सुनाई कि सारे कहते हैं कि अली जैसा आलिम कायनात में है ही कोई नहीं। एक हदीस मैंने बयान की, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल इल्मु सित्तातु अज़दासिन फ अलीयुन मिन खमसाति अज़दासिन। बाबर भाई, अल्लाह ने इल्म के 6 हिस्से किए। कितने? 6 हिस्से किए। 6 में से 5 के 5 अली को अता कर दी। वालिन्ना से सुदुसुन वाहिद, और पूरी कायनात में 6ठा हिस्सा तकसीम किया। और आप फरमाते वाला कद शारका नाफी सुदुसना, वो जो 6ठा हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम किया, उस हिस्से में भी अली का हिस्सा है, और उस हिस्से में भी अली सबसे बड़ा आलिम है। शाहजी, मैंने एक जगह ये हदीस पढ़ी, शायद कराची था प्रोग्राम पे, ऐसे मैंने हदीस पढ़ी तो एक चिट आ गई। उस चिट के ऊपर लिखा था, कारी साहब को खुदा का खौफ करें, आपने तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी से भी बढ़ा दिया है। जो चिट में मैंने वहां जवाब दिया आपको सुना देता हूं। मैंने कहा मुझे नहीं पता किसका हाजमा खराब है, किसको अली का ये फजल हजम नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता ये चिट किसने लिखी है, लेकिन जिसने लिखी है उसे जवाब देने लगा हूं।
अभी तक तो मैं इल्म बता रहा हूं दरवाजे का। ओए होए होए, मैंने कहा तू सिर्फ दरवाजे का इल्म हजम नहीं हो रहा, जब शहर खोला तो तेरा क्या बनेगा। वहां मैंने कोई गुस्ताखी और कोई बेअदबी नहीं की। मैंने पहले शुरू में हलफ दिया था मुनाजरे के, वहां फिर चूंकि मैंने साबित करना था ना कि 4 की बात जो हो रही थी, मैंने साबित करना था कि अली सबसे बड़ा आलिम भी है और सबसे अफजल भी है। जब मैंने मौला का इल्म बयान किया कुरान और हदीस से, उसके बाद जब कंपैरिजन करना था तो तीनों का भी इल्मी लेवल तो बताना था ना। वो बोलो यार, वो फिर ही पता चलना था ना कौन बड़ा आलिम है यार। फिर मैंने बुखारी मुस्लिम से, किन किताबों से, वो बोलो यार, बुखारी मुस्लिम से पढ़ के बताया मौलवी जिनको तू अली से अफजल कह रहा है वो पढ़ बुखारी, पढ़ मुस्लिम की हदीस नंबर 820, उनको तो तयम्मुम करने का तरीका भी नहीं आता था। मैंने कहा अल्लाह के नजदीक जो मदारे अफजलियत है वो इल्म है, पहला नुक्ता मैंने बयान किया। और अली से बड़ा आलिम कायनात में कोई नहीं, तो मान फिर अली ही मोहम्मद के बाद अफजल है। दूसरा नुक्ता ये बयान करके बस मैं आज एक मौजू देने लगा हूं, बस ये मैं समरी दे रहा हूं उस मुनाजरे की। दूसरा जो मैंने मदारे अफजलियत बयान किया वो था जिहाद। मैंने 20-25 आयतें पढ़ी जिहाद की अफजलियत पे। अल्लाह कहता है मेरे नजदीक अफजल वो है जो मेरे दीन के लिए जिहाद करे, घर ना सोया रहे। मैंने 15 आयतें पढ़ी यार। मैंने वहां यह बयान किया, कुरान कहता है कि मेरे रास्ते में अल्लाह कह रहा है लड़ने वाला, जिहाद करने वाला, किताल करने वाला बैठे के बराबर नहीं। वो जागो की हो जी, कुरान कहता है बैठे हुए लड़ने वाले से बराबर नहीं। मैंने कहा मौलवी शर्म कर, हया कर, ओए खुदा का खौफ कर, कुरान के खिलाफ ना खड़ा हो। कुरान कहता है लड़ने वाले बैठे बराबर नहीं, लड़ने वाला अफजल है। और तू उस अली से जो बदर का हीरो, जो ओहद का हीरो, जो खंदक का हीरो, जो हनैन का हीरो, जो खैबर का हीरो, वो अली जो हर जंग में लड़ रहा था, तू उस मुजाहिद से उनको अफजल कह रहा है जो बैठे भी नहीं बल्कि भागने वाले थे। जब मैंने ये फरार का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, फरार का, तो उन्होंने कहा जी बेअदबी हो गई, बेअदबी हो गई, गुस्ताखी हो गई, सहाबा के लिए कह दिया भाग गए। वो मैंने कहा कुरान पढ़, वहां भी भागना लिखा है, हदीस पढ़, बुखारी पढ़, मुस्लिम पढ़, आला हजरत से लेके तकी उस्मानी तक हर एक ने यही तर्जमा किया। मौलवी साहब कहते अगर आपने सुना, नहीं जी आप कहें कि भागे नहीं, तशरीफ ले गए। कहता नहीं कहो तशरीफ ले गए। वो मैंने कहा अल्लाह के बंदे, फरार अरबी का लफ्ज है, इसका तशरीफ माना बनता ही नहीं। अगर मैं तशरीफ कर लूं, जिसको इन्होंने गुस्ताखी बना के मुझ पर FIR काटी है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने कहा अगर मैं तशरीफ कर दूं तो ये जो अल्लाह सूरह अनफाल की आयत नंबर 15 में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लकीतुमुल्लज़ीना कफरू ज़हफ़न फला तुवल्लूहुमुल अदबार। पहले नुक्ता समझ लो कि तशरीफ कहते किसे हैं। वो कहते तशरीफ कहते हैं इसको, और पीठ को यार, और बैग को पीठ को कहते हैं तशरीफ रखें, तो हाथ रखता है बंदा, इधर तशरीफ रखे, तो यही तशरीफ रखता है ना वो। उसने कहा तशरीफ लेके, मैं अल्लाह कुरान में कहता है ए ईमान वालो, जब काफरों से जंग करते हो तो अपनी तशरीफ काफरों की तरफ ना फेरा करो। इसका मतलब क्या है? यानी बागा ना करो। इसका मतलब क्या है? बागा, बोलो यार, जब काफरों से जंग करते हो तो बागा ना करो। मैंने कहा अगर मैं तेरी ये बात मान लूं, अच्छा एक बंदा, 2 बंदे लड़ रहे हैं, जंग हो रही है, जो बंदा भाग रहा है वो जिससे डर के भाग रहा है, बड़ी खास बात समझा रहा हूं, उसकी तशरीफ किस तरफ होती है? बोलो यार, वो जिससे डर के भाग रहा है उसी की तरफ होती है ना, कि उल्टे पांव भागता है। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 25 पढ़े। अल्लाह ने फरमाया सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, तुम फिर अपनी पीठ कुफार की तरफ करके भाग गए। यानी जब बंदा भागता है तो करता है ना उसकी तरफ, और अल्लाह कहता है ना करो।
मैंने कहा तू कह रहा है भागने को तशरीफ ले जाना, तो फिर तो तशरीफ उनकी तरफ फेर दी। इसको गुस्ताखी बना दिया, हालांकि इसमें गुस्ताखी है ही नहीं। मैंने तशरीफ का लफ्ज बोला ही नहीं। ओ यार मैं तो कह रहा था भागना, मौलवी कह रहा था तशरीफ, और मैंने तो तशरीफ की कुरान से तशरीह की है। जब 15 दिन तक इसको जूते पड़े, पूरी दुनिया ने वो मुनाजरा सुना। आपको पता है मैं कुरान पढ़ता रहा, वो किससे सुनाता रहा? जब इनकी बरेलवियत कराची के समंदर में मैंने बहा दी, जब इसके किस्से और कहानियां मैंने कुरान और हदीस के दलाल के नीचे दफन कर दिए, जब ये मुंह छुपाने के लिए इनको कोई जगह ना मिली, तो फिर यार लोगों ने उन्हीं को सारा साल, जिनको कहते हैं नबी के गुस्ताख हैं, उन नबी के गुस्ताखों को साथ मिला के कराची की सरजमीन पे उन्होंने मेरे खिलाफ FIR कटवा दी। इसलिए यकीन करें कि अहले सुन्नत के लोग मुझे कहते हैं कि लामा साहब ये हम कहां खड़े थे। मैं जेन्युइन बात बता रहा हूं, इस मुनाजरे के समरात दे रहा हूं आपको, पाक मिंबर पे हाथ रख के। वो कहते हैं हम किधर खड़े थे, कुरान हदीस के मुकाबले में हमारे पास सिर्फ बाबा ही है। ये हमारा मसलक किधर खड़ा है, कुरान हदीस के मुकाबले में कुरान हदीस है ही नहीं हमारे पास। ये हमें क्या पढ़ाया गया है, ये क्या समझाया गया है। पहले तो बहस थी शिया सुन्नी में, अब सुन्नियों में ये बहस छिड़ गई है। और मैं समझता मुझे कोई परवाह नहीं कि FIR होगी, जो भी होगी, मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। मैं यही चाहता था कि असल सुन्नियत लोगों को पता चल जाए। सुन्नी होता ही वो है जिसके दिल में भी हुसैन हो, जिसके होंठों पे भी हुसैन हो।